नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर भीतर से टूट गए थे। लेकिन अब शुरू होता है वह संवाद जिसने हजारों वर्षों से इंसान को जीवन, कर्म और कर्तव्य को समझने की राह दिखाई है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1 और 2 को समझेंगे। कभी कभी कुरुक्षेत्र हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, जहां एक ओर भावनाएं होती हैं और दूसरी ओर कर्तव्य। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में खड़े थे। दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि जैसे ही सामने गई, उन्हें शत्रु नहीं अपने लोग दिखाई देने लगे। भीष्म पितामह दिखाई दिए, जिनसे उन्हें स्नेह मिला था। द्रोणाचार्य दिखाई दिए, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। भाई, बंधु, मित्र और अपने ही संबंधी दिखाई दिए। अर्जुन का मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों के साथ उनका जीवन जुड़ा है, उन्हीं के विरुद्ध उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मन शोक से व्याकुल हो गया। जिस अर्जुन के हाथों में गांडीव देखकर बड़े बड़े योद्धा सावधान हो जाते थे, वही अर्जुन अब भीतर से मार के टूट चुके थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात करुणा और शोक से व्याकुल, आंसुओं से भरी आंखों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण उनसे बात करने लगे। लेकिन कृष्ण केवल अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, वे उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन उनके भ्रम के सामने झुकते नहीं। अब कृष्ण पूछते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे भीतर यह मोह कहां से आ गया? यह प्रश्न केवल अर्जुन से नहीं है, यह हमसे भी है। जब जीवन हमारे सामने कठिन परिस्थिति रखता है, तो क्या हम सत्य देखकर निर्णय लेते हैं, या केवल उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं जिससे हमें दर्द हो रहा है? क्योंकि हर दर्द से बच जाना सही रास्ता नहीं होता। कभी सही रास्ता कठिन होता है, कभी सही निर्णय लेते समय मन दुखता है, और कभी आसान रास्ता चुनने की कीमत आगे बहुत बड़ी हो सकती है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की शुरुआत कर रहे हैं। भावना को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। अर्जुन अभी अपने दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें उस दुख से बाहर निकालकर एक ऐसी दृष्टि देने वाले हैं जो केवल युद्ध को नहीं, पूरे जीवन को समझने की दृष्टि है। और अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से पहली बार सीधे कहेंगे, हे पार्थ, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो।